नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी एसपी में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं रेलवे में साइंस के ऐसे प्रश्नों को जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे होंगे रेलवे में, आपको इस तरह के प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों ऐसे प्रश्न जो है हमेशा एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देर न करते हुए सीधे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जलाकर। जलाकर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सूती और ऊनी रेशों में अंतर कैसे ज्ञात किया जाता है, तो जला करके, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक पर क्या असर पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक जो है वह घट जाएगा। अगला प्रश्न है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं इसीलिए, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं, क्योंकि ऊष्मा के ये जो है बुरे अवशोषक हैं, है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि पारा जो है पानी पर तैरता है। ये ऑप्शन जो बिल्कुल गलत है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि सी, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि संतरे में कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो विटामिन सी पाया जाता है ना। अगला प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि चमगादड़ जो हैं अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उनमें उन्हें जो है अल्ट्रासोनिक वेव जो है उन्हें सहायता प्रदान करती है, इसीलिए, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि बॉक्साइट। बॉक्साइट इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि एल्यूमिनियम जो है यह बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल क्या है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि यह तो निहारिकाएं हैं, ना उल्काएं हैं और ना ही सूर्य के धब्बे हैं ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कैल्शियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि जल में जो अस्थायी कठोरता होती है वो किसके कारण होती है, तो कैल्शियम क्लोराइड के कारण होती है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैलोरी की मापन इकाई क्या है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी उष्मा। उष्मा इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कैलोरी की मापन इकाई क्या है, तो उष्मा है। अगला प्रश्न है, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि सूर्य उदय होते समय या फिर डूबते समय सूर्य जो है लाल क्यों दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है ना। अगला प्रश्न है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं तो किस क्रम में जोड़े जाते हैं, ये बताना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि समानांतर क्रम में। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि पैरेलल क्रम में, है ना। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगना क्या है। यह भौतिक क्रिया है या रासायनिक क्रिया है या फिर सामान्य क्रिया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि रासायनिक क्रिया। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, यानी कि लोहे में जंग लगना जो है यह एक रासायनिक क्रिया है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी टंगस्टन। टंगस्टन इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि विद्युत बल्ब जो है उसका फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है, किसका उदाहरण है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी संवहन। संवहन इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कन्वेक्शन, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि केतली में पानी का गर्म होना किसका उदाहरण है, तो संवहन का उदाहरण है। दोस्तों, मेरे सारे प्रश्न खत्म हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। चल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।